على ماما. अमेरिकी हमला, सर्वनाश शुरू, इजराइल पर भीषण हमले। इजराइल ईरान युद्ध का 10वां दिन एक भयानक युद्ध में बदल चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के 3 एटमी ठिकानों नतांज, इस्फहान, फोर्दो को तबाह किया है, उसने ईरान को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। हालात ये है कि अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे ईरान पर हमले किए, जिसमें B-2 बम वर्षक से 30 टन बम अकेले ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर बरसाए गए, जबकि 30 टॉम क्रूज मिसाइलों से ईरान के नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर डाला। लेकिन इन हमलों के 4 घंटे के बाद से जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइल हमले किए हैं, उसने इजराइल को बंकर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद से रूस और चीन ने ईरान का जंग में साथ देने का मन बना लिया है। हम आपको दिखाएंगे कैसे ईरान ने 4 घंटे के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और ये ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मूवमेंट दिख रही है वो एक तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की दिख रही है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के वॉलंटियर्स हैं वो भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ही ऑपरेट कर रही है। और काफ़ी मशीन्स यहाँ पे इर्द गिर्द देखने को मिल रही है जिनसे मलबा हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये वो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी जिनसे यहाँ पे उस जगह का मलबा हटाया जा रहा है जहाँ पे ये मिसाइल हिट कर गया है, जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की अफरा तफरी है। यहाँ पे अब फायर सर्विसेज की टीम आ गई है। फिलहाल टेल अवीव हो, हाइफा हो या कुछ और एरियाज़ हो, वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। और आयरन डोम को ये मिसाइल जो हैं इवेड कर रहे हैं, यानी इस तरीके के मिसाइल अभी भी ईरान के पास हैं जो आयरन डोम को नाकारा करते हैं या आयरन डोम उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए, 40 में से 7 जो है वो निशाने पे लगे, बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पर इसराइल में सूरत हाल। मरते दम तक जंग करेगा ईरान, खैबर शिकन से हमला। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यह हमला भारतीय समय अनुसार 22 जून सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond
to a future of prosperity and peace. 40 मिसाइल से इजराइल पर हमले, खैबर शिकन से पहला हमला। लेकिन अमेरिका की दोबारा हमले की धमकी के 4 घंटे बाद ही इजराइल पर ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी है, जिसकी वजह से हाइफा और तेल अवीव में भयंकर तबाही हुई है। खबर के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये आइंस्टाइन स्ट्रीट है, टेल अवीव के साथ में ही ये पड़ता है, चूंकि टेल अवीव और हाइफा पिछले कई दिनों से दहल रहा है ईरान के मिसाइल अटैक से। लेकिन यूएस ने जब ईरान पे हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार हमला आज किया, करीब 40 मिसाइल्स दागे। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 जो है इसराइल में अलग अलग जगहों पे गिरे, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। ये एक जगह है, ये एक स्ट्रीट है आइंस्टाइन स्ट्रीट, यहाँ पर जो मिसाइल गिरा उसकी वजह से पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि शिद्दत धमाके की बहुत ज़्यादा थी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे इस तरीके की तबाही होती है। नेतन्याहू का दावा, जीतेगा इजराइल, ईरान का 20वां हमला शुरू। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 1 से ज्यादा की मौत की भी खबर आ रही है। खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 राउंड में मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दागी। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खैबर शिकन मिसाइल को दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर शिकन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खुर्रम शहर 4 भी है। ईरान का इजराइल पर यह 20वां बड़ा हमला है। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान का मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए, तकरीबन 40 मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 इसराइल के अलग अलग जगहों पे लगे। मैं इस वक्त आइंस्टाइन स्ट्रीट पे हूं। ये टेल अवीव से यानी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगी है इसराइली सेना, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और साथ ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की टीमें हैं। ये रोड पूरा बंद कर दिया गया। यही वो स्पॉट है जहां पे इसराइल का ये जो मिसाइल है वो गिरा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी IDF ने कहा कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देशफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट करने का दावा किया है। सेना ने कहा कि इनमें से 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल ईरान में कई जगहों पर हमले किए। As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. इधर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में सऊदी अरब, ओमान, इराक और कतर उतरने लगे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले की सख्त निंदा की। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद
पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह अवैध आक्रमण करते हुए निंदा की है। वहीं खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से हमले करके इसकी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि अमेरिका को सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी हमले के बदले सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में भी कुछ देश उतर रहे हैं। 3 मुस्लिम देशों ने पहले अमेरिका के इस हमले की निंदा की और अब रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की फेडरेशन काउंसिल की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई क्लिमोव ने कहा कि अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब कई देश परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में सोच सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठाया। हालांकि स्रोत ने ये नहीं बताया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जारी है। अब चीन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को पिछली रणनीतिक भूलों को दोहराने से सावधान किया है। चीन के सरकारी मीडिया चैनल CGTN की एक विशेष टिप्पणी में कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई एक खतरनाक मोड़ है जो मध्य पूर्व को और अधिक अस्थिर कर सकता है। हालांकि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमलों से गदगद है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे और साहसी रिश्तों को दिखाते हैं। हालांकि हर्जोग ने चेतावनी दी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने इजराइल के लोगों से अपील की है अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला कर कूटनीति को खत्म कर दिया। फिर हम यूरोपीय देशों से बात कर रहे थे, फिर अमेरिका ने उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया। अरागची ने सवाल उठाया कि सबके बावजूद यूरोप ईरान से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो बातचीत के रास्ते पर लौटे। अरागची ने 2 टूक कहा, जब हमने बातचीत छोड़ी ही नहीं तो वापस कैसे लौटे। उसे खत्म करने की पहल तो हमारी तरफ से कभी नहीं हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के हमले के बाद अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इजराइल और ईरान युद्ध विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है।